Hello guys, I hope you all are doing good. Today we are going to start our new topic factors influencing development and growth. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, नाउ अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ इनको बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती है. तो हम बेसिक पॉइंट्स जो हम लोगों के पास 6 पॉइंट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन. ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन. अब बच्चे को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना, बच्चे की अगर प्रॉपर डाइट बच्चे को नहीं मिलती आती है तो बच्चे का ग्रोथ उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है. ठीक है, तो बच्चे का की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिले. ठीक है, अब देखिए बच्चे को अगर क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो बच्चे की क्या होती है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सभी चीजों पे क्या होता है इसका अफेक्ट पड़ता है. तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को क्या मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. ठीक है, अगर बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उसके कारण से अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बच्चों को. ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से किसी भी तरीके से ये चीजें हमें अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट करा है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जिससे क्या हो सभी बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जा सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्ली स्टिमुलेशन. ठीक है, अर्ली स्टिमुलेशन से मीन्स क्या होता है. ठीक है, तो अर्ली स्टिमुलेशन क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक बहुत अच्छा बेस कह सकते हो आप, जो हमारी हेरिडिटी से हमें जो पोटेंशियल हमें मिलते हैं. ठीक है, हेरिडिटी पोटेंशियल जो हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है, उसको डेवलप होने में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में उसको इंक्रीज करता है कि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना ताकि क्या हो प्रॉपर बच्चे का डेवलपमेंट हो. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अर्ली स्टिमुलेशन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है. इन चीजों को क्या करता है प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए, इन चीजों की क्या प्रॉपर तरीके ग्रोथ हो, बच्चे अच्छे से डेवलप करे, उनका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो उनका, तो उस चीज में हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो लेकिन अगर बच्चों को क्या मिले, अर्ली स्टिमुलेशन ना मिल पाए तो बच्चे का क्या होता है कि उस रीजन से क्या होता है, जो उनके पास पोटेंशियल होता है बाय हेरिडिटरी, बच्चों में जो पोटेंशियल होता है ना, बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया. ठीक है, तो उस कारण से क्या हो जाता है हमारे पास कि बच्चों के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में उसका अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो बच्चों के जो पालन पोषण का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अगर हम बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं और वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा क्या है पालन पोषण का तरीका बच्चे के लिए सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बच्चे की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बाधा बनेगा आगे जाके. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हम बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं वो सही तरीके से करें. ठीक है, अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल. बच्चे क्या होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, हम बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, बच्चे को वो चीज समझा नहीं पा रहे हैं. ठीक है, चीजों को, तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है चीजों को. ठीक है, कि अगर हम बच्चे को क्या कर पा रहे हैं, प्रॉपरली क्या कर पा रहे हैं, पालन पोषण नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बच्चे का इमोशनल फैक्टर पे अफेक्ट पड़ता है. सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चा एडजस्टमेंट करने में बच्चे को प्रॉपरली क्या होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो ऐसी
इन सब चीज प्रॉब्लम से बच्चे को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, अगर हमने बच्चे को प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, उसका पालन पोषण नहीं किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का जो पालन पोषण हो वो प्रॉपरली हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अब देखिए, बच्चे को प्रॉपरली क्या हो, फ्रेश एयर भी मिलनी चाहिए, सनलाइट भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को प्रॉपर सनलाइट मिले और बच्चे क्या करे, फ्रेश एयर में रहे। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, दिन भर अपने कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है, बच्चे को फ्रेश एयर नहीं मिल रही, क्या बच्चे के लिए ये सही है? नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा क्या करे, फ्रेश एयर में जाए, ठीक है, ताजी ताजी हवा फील करे, बाहर जाए, देखे चीजें, समझे। क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ रूम में ही बैठा रहेगा और बाहर जाएगा ही नहीं, तो फिर ये चीज तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ पे, उसकी डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ेगा। उसकी जो बॉडी है उस तरीके से क्या कर पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगी जिस तरीके से करनी चाहिए। एंड जो सनलाइट है, अब देखिए, हमें अगर सनलाइट, बच्चे के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज हम सभी लोगों को पता है कि सनलाइट विटामिन डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, या ठीक है, एक सोर्स है सन। ठीक है, सन से जो हमें लाइट मिलती है वो विटामिन डी को पूरा करने का काम करती है। तो हम लोग के लिए क्या है, सनलाइट भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो बच्चे के लिए क्या है, बच्चे को थोड़ी देर सनलाइट में रहना भी इम्पोर्टेंट है, फ्रेश एयर में रहना भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओके, आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्स डिफरेंस। ओके, अब देखिए, सेक्स डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे बच्चे होते हैं, सबका क्या होता है, अपना अपना ग्रोथ रेट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट सबका होगा, नो डाउट, बट सबका अपना अपना एक रेट होता है, एक टाइम पीरियड होता है। किसी बच्चे में क्या होता है, ग्रोथ थोड़ा जल्दी होती है, किसी बच्चे में थोड़ा स्लो होती है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ओके, तो जैसे कि हमारे पास जैसे बॉयज हो गए और गर्ल्स होते हैं, तो सभी का क्या होता है, जो रेट होता है डेवलप ग्रोथ का, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ग्रोथ रेट सबका अलग अलग होता है। हम जैसे देखते हैं, जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, है ना। ये पॉइंट भी सही है। तो उनका जो ग्रोथ, उनका हम लोग कह सकते हैं, जो उनका फिजिकल लेवल होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू गर्ल्स, ज्यादा स्ट्रांगर होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये भी होता है कि जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती हैं, वो क्या होती है, एडोलसेंस के पीरियड में क्या होती हैं, लड़कियां ज्यादा जल्दी, लड़कियों में मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो लड़कियां क्या होती है, ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है एज कंपेयर टू बॉयज। तो देखिए, गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट दोनों में हो रहा है, लेकिन दोनों का अपना अपना क्या है, एक ग्रोथ रेट है ना। तो दोनों का अपना अपना एक ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पे होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस हमारे पास क्या है, ये भी हमारे क्या करता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस से मीन्स कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, एडजस्ट करते हैं किसी इन्वायरमेंट में। ठीक है, सोसाइटी में रहते टाइम हम लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं सिचुएशंस को। ठीक है, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हम जजमेंट किस तरीके से ले रहे, जजमेंटल हम कैसे हैं, हम किस तरीके से चीजों को जज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी किस पे अफेक्ट करती हैं, हमारे इंटेलिजेंस लेवल से डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या करेंगी, हमने क्या पढ़े, हम 6 पॉइंट्स हमने पढ़े, और ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या करती है, अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।